उनके बारे में क्या बोलूँ, तो आई थिंक सबके लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि जो वो काम कर रहे हैं आई थिंक मैंने किसी और को इतना काम करते हुए नहीं देखा। बिकॉज़ वो डॉग्स की भी देखभाल करते हैं, ह्यूमंस की भी देखभाल करते हैं, एंड एवरी अदर एनिमल। सो ही इज़ अ एब्सोल्यूट एंजल फॉर द एनिमल वर्ल्ड। सो दैट इज़ व्हाट आई फील अबाउट मिस्टर संजय मोहपात्रा। मोहपात्रा जी बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं एनिमल एक्टिविज़म में। मैं और भी संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ, बहुत लोगों को जानती हूँ, बट इंडिविजुअल लेवल पे एक पर्सनल एनजीओ चलाना, गवर्नमेंट फंडेड नहीं, एक पर्सनल एनजीओ चलाना, वो बहुत बड़ी बात है। एट प्रेजेंट वो, क्योंकि कोविड हो गया है, वैसे ही हम लोगों को बहुत इश्यूज़ हो रहे थे फंडिंग 100 चीज़ों की। लॉकडाउन से पहले हमारा चैलेंज स्थायी था, स्टाफ की दिक्कत था, फाइनेंशियल दिक्कत था, बहुत सारी दिक्कत था, क्योंकि बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन एनिमल्स, और एनिमल्स के लिए कोई साधन इतना है नहीं हिंदुस्तान में कि आप बहुत परफेक्ट हो। और एक ढाबा के पास अगर एक कोई स्ट्रीट फूड के पास अगर एक जानवर खाना खाता है, आप सबको लाखों हजार स्ट्रीट पेंडिंग, मतलब कितने जानवर खाना नहीं मिलेगा। आप कितने भी चारा लेके जाओ आपके लिए कमी पड़ता है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स को एक दिन में खाना खिलाने के लिए डेली कम से कम 500 लार्ज एनिमल, कैटल जैसे काओ, डोंकीज, इनको 500 हम खिलाते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा आज की डेट में दिक्कत आ रही है बुल्स के लिए, तो हम बुल्स को ज़्यादा खाना चाहिए। जैसे बुल्स के पास जहाँ से ज़्यादा बुल्स है हम वहाँ ज़्यादा खाना डालते हैं। और शाम को हम डॉगियों के लिए काम करते हैं, क्योंकि डॉगी जो होता है शाम को 6 बजे के बाद अपने गली से बाहर निकल के रोड में बैठने आते हैं, तो तब हम खाना खिलाने में आसान होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जानवर को कैटर करें। ये जो चारा अभी आप जा रहे देख रहे हैं, इस चारा के अंदर प्रॉपर ग्रीन चारा के साथ साथ भूसी के साथ साथ ये चोकर जो हम डाल रहे हैं, ताकि इनको एक न्यूट्रिशियस फूड देगा। ये जो चोकर जा रहे हैं न्यूट्रिशियस फूड देगा। और ये हम नोएडा में करीब अभी सुबह से लेके 12 बजे तक शायद हम ये काम करेंगे। वो एट प्रेजेंट 2500 से ऊपर जानवरों को, मतलब कैटल इंक्लूडेड, हर चीज़ इंक्लूडेड, कुछ खाना खिला रहे हैं पर्सनल लेवल पे भी। वो बाकी वॉलंटियर्स को खाना बांट रहे हैं एट प्रेजेंट। उनकी एनजीओ में भी एम्बुलेंस ख़राब है, गाड़ी ख़राब है, वो एक गाड़ी में सब कुछ काम खुद ही कर रहे हैं। भंडारा चला रहे हैं जानवरों का, सारे जानवरों का, एंड विदाउट मतलब टेकिंग फंड्स फ्रॉम अस एज सच। वो सबके लिए खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, सारे जानवरों के लिए। पानी के बाउल्स लगा रहे हैं, बड़े बड़े ड्रम्स लगाए हैं उन्होंने। संजय मोहपात्रा जी ने आज यहाँ पे ये पानी के लिए रखवाया, गौ माताओं के लिए, पशु पक्षियों के लिए। बहुत ही सराहनीय काम है। और ये कुत्तों की भी सेवा करते रहते हैं। सेक्टर 54 में इन्होंने हॉस्पिटल भी बना रखा है। हम पैसे के लिए काम नहीं करते। सबसे पहले बात, हमारा एम है हम एनिमल्स को एक केयर देना, इनको एक अच्छा हेल्थ केयर देना, इनके लिए एक अच्छा भविष्य सोचना। जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है मैं यहाँ बाहर के एनिमल्स को फीड करती हूँ, ऑलमोस्ट 10 है। तो मैं एक्चुअली रोज़ फीड करने जाती हूँ सेक्टर 20 के आसपास में। कल जब मैं वहाँ पे गई तो एक छोटा सा बच्चा मेरे पास आया, वो ट्रक क्लीन करता है, और बोला कि दीदी आगे मेरे 2 कुत्ते ऐसे बंधे हुए हैं, उसमें से एक कुत्ते के मुंह से झाग निकल रहा है और वो उसको डायरिया सा हो रहा है और वो वॉमिटिंग कर रहा है, आप एक बार उसको देख लो। जब मैं इसे देखने गई तो मैंने देखा कि इसके मुँह से बहुत फ्रॉथ निकल रहा था और इसकी कंडीशन बहुत हालत बुरी हो रखी थी। फिर मैंने बहुत सारे ग्रुप में कॉल करा, मैसेज करा, लोगों से हेल्प मांगा। मेरे पास व्हीकल तो है नहीं, तो इसके लिए मुझे प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं इसको कैसे लेके आऊँ। बहुत जगह पे हेल्प करा बट नोबडी वाज रियली रेडी टू हेल्प। फिर फाइनली मुझे मेरा बैटल चलता रहा 6:30 इन द इवनिंग टिल 9 o'clock। आई थिंक आई गॉट इन टच विद संजय जी फ्रॉम हाउस ऑफ स्ट्रे एनिमल्स, और उन्होंने मुझे बताया कि ही वुड बी रेडी टू हेल्प। 2018 फरवरी में हमने हमारा डिस्पेंसरी ओपनिंग किया 55 में। तो डिस्पेंसरी में पूरी हमें बहुत सारी फैसिलिटी रखा, पूरा इतना फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन एक एनिमल्स के लिए जितना चाहिए हम फैसिलिटी पूरा दिया। एक्सरे रखा, ब्लड टेस्ट रखा, डॉक्टर रखा, पैरामेड रखा, एम्बुलेंस रखा। इस दौरान हमारे पास विदिन 2 years हम कम से कम 30,000 जानवर का ट्रीटमेंट कर चुके हैं। तो उन्होंने मेरी बहुत रेस्क्यूज़ में हेल्प करी है। अगर आप ये देखेंगे, मेरी कंपनी है कैंडो प्रेमिसेस, यहाँ पे तकरीबन 60 से ऊपर कुत्ते हैं। कोई भी कुत्ता कभी भी बीमार होता है वो संजय जी के यहाँ पे ही जाता है ट्रीटमेंट के लिए। मेरे पर्सनल एरिया में जाते हैं, कोई कुत्ते बीमार होते हैं, या मेरे जान पहचान में भी कोई कुत्ते बीमार होते हैं तो संजय जी के ही जाके ट्रीट होते हैं। सिर्फ डॉग नहीं है,
कैटल भी है, गधे है, घोड़े है, डोंकीस है, काउज है, गाय है, बफालो से, बुल से, इनको खाना नहीं मिल रहे। तो पूरा शहर में कि साथ साथ पूरा देश में जो हमारा वॉलंटियर जोड़े हुए सब अपने लेवल में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ हम कैसे अच्छा करेंगे जब हमारे पास हमारा बैकअप अच्छा होगा, हमारा सपोर्ट अच्छा होगा, हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा वॉलंटियर जोड़ेंगे। और पहले हम 700-800 डॉग को एनिमल्स को खिलाते, अभी हम कम से कम 2,500-3 हज़ार एनिमल्स को खिला रहे हैं। कम्युनिटी किचन खोले हुए और हम खिलाने के साथ साथ जो लोग ढाबा चलाते थे, जो 2 लोग रिक्शा चलाते थे, इनके पास खाना नहीं है, वो एनिमल्स को खाना खिलाए, तो वो लोग हमारे पास आते, पर डे 30 से 40 लोग यहाँ आते, हमसे खाना लेके जाते और अपने एरिया में खाना खिलाते। फिर उनको देख के फिर लोग बोलते तू खाना कहाँ से लाया, मैं भी जाता हूँ। इस तरह हमारे पास इतना चीज़ें बढ़ गया, हमारे पास इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया, हम चीज़ें पूरा करने में सक्षम नहीं हो पा रहे। तो वो चीज़ें जितने भी हमारा खर्चा था इससे कहीं गुना डबल से ज़्यादा बढ़ गया। और हम फिर भी हम कर रहे हैं, कैसे भी मैनेज करके कर रहे हैं। हर कोई चाहता है कि किस तरह का कोविड-19 ख़त्म हो, लॉकडाउन ख़त्म हो और एक नया दिशा में हम चले। और हमारा जो जानवर होते हैं कि कहीं भी है, दे आर एक बिग एसेट, बहुत बड़ा मूल्यवान रत्न है हमारे देश के लिए, हमारे लिए। जैसे हम अपनी लाइफ मूल्यवान समझते हैं तो इनके लाइफ में मूल्यवान समझना बहुत ज़रूरी है। और हमें लोगों को, पब्लिक का सपोर्ट चाहिए, लोगों की सपोर्ट चाहिए। आगे यूथ बढ़ के आए इसके सपोर्ट करने के लिए, तब हम इस चीज़ को और बेहतर से बेहतर कर पाएंगे और पूरा हमारा देश में ये चीज़ों को हम फैला पाएंगे।